नमस्कार। संसद के बजट सत्र में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बन रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराहट इतनी बढ़ गई कि आपने देखा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया गया, इसलिए सत्ता पक्ष के लोगों को लगा कि महिला सांसद ऐसा, स्पीकर का भी कहना था कि महिला सांसद ऐसा बर्ताव कर सकती हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोक दिया। उन 8 महिला सांसदों ने स्पीकर को अब चिट्ठी लिख के कहा है कि आपकी बातों से हम आहत हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष स्पीकर को ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री पर हमला कर देते, FIR कराइए, गिरफ्तार कराइए, लेकिन बोलने का मौका तो दीजिए। बात यहां तक हो गई कि बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा लोकसभा में होती है, मोशन ऑफ थैंक्स जिसको कहते हैं, जिसका महत्व अविश्वास प्रस्ताव की तरह है, वहां पर सिर्फ 3 लोग बोल सके और धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया। अब बजट पे चर्चा शुरू होने वाली थी सोमवार से। विपक्ष के नेता राहुल गांधी उठे, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। फिर वही बात हुई और चर्चा सूत्रों के मुताबिक आने लगी कि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। हालांकि कुछ नेताओं ने, खासकर अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसा कांग्रेस सोच रही है तो आप कांग्रेस से पूछिए। टकराव इस कदर पहुंच चुका है, इस मुकाम पर पहुंच चुका है। जनता पूरा ये बजट सत्र जब से शुरू हुआ है, बजट पेश होने के अलावा रोज टकराहट हो रही है। आज मैं ये ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पर राजनीति का, संसदीय परंपराओं का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति से, इतिहास की घटनाओं से लेकर और आज जो कुछ हो रहा है उस तक समझने के लिए मुझे पूरी दिल्ली में केसी त्यागी जी से शानदार कोई आदमी समझ रहा, और इनके राजनीतिक अनुभवों को और इनके संस्मरणों को और संसदीय परंपराओं के इनके ज्ञान का सानी नहीं है कोई। उस समय के नेताओं में शुमार हैं और मुझे और आपको भी अच्छा लगेगा इस पूरे मसले पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर आज तक जो बातें कही जा रही। त्यागी जी, आप इतने वर्षों से संसदीय राजनीति को देख रहे हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष का ये इस लेवल का टकराव की धन्यवाद प्रस्ताव में 3 लोग बोल पाए, संसद पर बजट पर जो चर्चा होनी थी वो शुरू ही नहीं हो पाई। आपने कभी ऐसा देखा है? ये मुझे पिछले दिनों ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने का मौका मिला है। हमारा जो संसदीय स्वरूप है वो वहीं से लिया गया। एक अवसर ऐसा है कि रूलिंग पार्टी का एक प्रस्ताव है, लेकिन उसके सदस्यों की संख्या कम है, और प्रस्ताव इतना अच्छा है कि वो विपक्ष को पसंद आता है। तो विपक्ष के नेता अपने कुछ सांसदों को छुट्टी दे देते हैं कि वो उसके समर्थन में वोट करें। और मैं तो उसी परंपराओं में पला हूँ, बड़ा हूँ, और मुझे आधा दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला है। लेकिन अब सब खराब हो गया। खराब इसलिए हो गया, राष्ट्रपति का जब अभिभाषण होता था तो मैंने कई सुने, तो उसमें इंटरप्शन करने का रिवाज नहीं था। एक सदस्य थे जो आरक्षण की मांग को लेकर के, मंडल कमीशन को लेकर के बिहार के थे, वो उठाया करते थे, लेकिन वो रूलिंग पार्टी के लोगों को भी बुरा लगता था। और अब जो देखने को मिला है, मैं उसकी कल्पना नहीं करता, और उस पर मैं अफसोस में हूँ। और ये अवरोध समाप्त होना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, इन तीनों के लिए खतरनाक है कि जब ऐसी स्थिति आ गई है। जहाँ तक संसद के अंदर की बात है, तो स्पीकर प्रधानमंत्री से बड़ा है। स्पीकर आता है तो प्रधानमंत्री भी खड़ा होता है। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो जरूर नहीं, मतलब स्पीकर खड़ा नहीं होता है, MP भी खड़े नहीं होते हैं। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के मुताबिक उसके पास असीमित अधिकार हैं। वो किसी को बोलने को मना कर सकता है, वो किसी को बोलने के लिए कह सकता है, वो बोले गए शब्दों को, संसद या असंसद जो भी हो, उनकी कटौती कर सकता है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती है उसका जो स्पीकर का पद है उसकी पावर असीमित हैं, और वो सिर्फ समअप करने का काम कर सकता है, और जो हाउस का लबे लुबाब है उसको कम्युनिकेट कर सकता है। बट उसकी ऑथोरिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट जब उसके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस ना आता।
अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी के जिस बात पर बोलने से विवाद हुआ कि उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान ऐसी बात का जिक्र कर दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रहना चाहिए था। सत्ता पक्ष के लोगों का भी ये कहना। अगर लोकसभा के रूल देखे जाएं तो वो कहते हैं कि मोशन ऑफ थैंक्स में कोई भी मुद्दा नेशनल इंटरनेशनल उठाया जा सकता है, बस आप राष्ट्रपति के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे और कोई ऐसी बात नहीं उठाएंगे जो केंद्र सरकार से संबंधित ना हो। तो इस लिहाज से राहुल गांधी बोल सकते थे। ये अलग बात है कि रूलिंग स्पीकर की सदन के भीतर चलती है, लेकिन कोई राहुल गांधी रूल से किनारे की बात नहीं बोल रहे थे। ये सवाल आ रहा है। ये दोनों ग्रुप्स के बीच में या दोनों समूह के बीच में टकराव है, मुझे लगता है उस दिन से शुरू हुई है। और वो मुझको अच्छा भी नहीं लगा था जब कांग्रेस के मिस्टर बिट्टू जो एमपी हैं वो दल बदल करके चले गए थे और मिनिस्टर बन गए थे। तो ऐसा नहीं है, नेता प्रतिपक्ष में प्रधानमंत्री में ज़्यादा दूरी नहीं है। आधा दर्जन से ज़्यादा नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री बने तो उसकी शब्दों की और भाषा की एक मर्यादा होती है। मैं मानता हूँ, विद ऑल माई रेस्पेक्ट टू राहुल जी, उनको मिस्टर बिट्टू के बारे में गद्दार जैसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। और ये टकराहट और कड़वाहट उस दिन से बनी है और इसमें पक्ष प्रतिपक्ष के सदस्यों के जो आचरण हैं वो बहुत एप्रिशिएट नहीं किए जा सकते। तो इसका समाधान क्या आप देख रहे हैं? आज हमने देखा हाउस 2-2 मिनट के लिए चल के अब कल तक के लिए फिर हो गया। बजट पर चर्चा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि बजट पे उसकी एक एक क्लॉज पे जो न्यूक्लियर डील है उसमें किसानों के सवालों को लेकर के भारतीय किसान संघ ने भी सवाल उठाए हैं, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन स्पीकर का पद इतना कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ जो हिस्टोरिकल हैं और जो आपके नए श्रोताओं के लिए है। मैं उस लोकसभा में था जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी नेता प्रतिपक्ष थे। इतनी कटुता कभी नहीं थी। उसी सदन में राजीव गांधी थे और उनकी माताश्री के जो मर्डरर थे बेंत सिंह, सतवंत सिंह बेंत सिंह, उनकी विधवा भी इसी पार्लियामेंट में थी, लेकिन कभी टकराट नहीं हुई। राजीव गांधी को अपदस्थ करके उनकी पार्टी को तोड़ करके वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन दोनों के बीच में संवाद होता था, घृणा नहीं होती थी। मंडल के बाद जनता दल में विभाजन हो गया। चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में 5-6 दर्जन से ज़्यादा सांसद जो है वो जनता दल छोड़ करके अलग गुरु बना लिया और वो प्रधानमंत्री बन गए। सुनने लायक बात है। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हैं, स्पीकर रवि राय जी हैं जिनकी आज 100वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और मुझे सौभाग्य, मुझे 20-30 साल उनके साथ काम करने का मौका मिला है। और ये अंदर की बात है, ये पिटीशन उनके सामने आ जाता है कि जिन सदस्यों ने दल बदल किया है, राजीव गांधी उससे पहले कह चुके थे, प्रस्ताव पास करा चुके थे कि 1/3 अगर सांसद नहीं है तो दल बदल नहीं हो सकता। अब इसमें 1/3 कभी नहीं थे। अब मेरी जानकारी है, न मैं नाम नहीं लूँगा, रवि राय जी के बहुत करीबी हैं जो चंद्रशेखर जी का पैगाम लेकर के रवि राय जी के पास जाते हैं। और रवि राय जी सोशलिस्ट भी हैं, गांधीवादी भी हैं, मर्यादित भी हैं और वो दर्जनों सांसद जो चंद्रशेखर जी के साथ गए, जिसमें विद्याचंद्र शुक्ला भी शामिल है, मिनिस्टर, सबकी सदस्यता समाप्त कर देते हैं। तो मैं उस स्पीकर को भी सैल्यूट करना चाहता हूँ। दूसरे सोमनाथ चटर्जी, मनमोहन सिंह की सरकार है, इंडो यूएस डील डिफेंस की हो रही है। पार्टी कहती है कि आप पद छोड़ दीजिए। पार्टी ने तय कर लिया कि हम लोग अपना समर्थन भी वापस ले रहे हैं, इसका विरोध करते हैं और वो सबकी सहमति से स्पीकर बने हैं। उसको भी मैं सलाम करना चाहता हूँ जिसने पार्टी के व्हिप को डिफाई करके और वो खड़ा हो गया। उसने कहा नहीं, मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगा और आई स्टैंड बाई इट। एक तीसरा उदाहरण यूपी विधानसभा का, केसीनाथ त्रिपाठी जी का, उसका भी मैं जिक्र करूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी स्पीकर के खिलाफ कोई कमेंट किया है। बीजेपी और बसपा की सरकार है, बीजेपी समर्थन वापस ले लेती है और 2 महीने तक दल बदल की प्रक्रिया चलती रहती है। केसीनाथ जी बड़े सम्मान प्रिय नेता थे बीजेपी के, लेकिन
जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें वन टाइम वन अफेयर है, ये नहीं है कि दल बदल 3 महीने तक चलता रहेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट बड़ी तीखी टिप्पणी केसीनाथ त्रिपाठी जी के खिलाफ, जिसमें मुलायम सिंह जी की सरकार बनती है, 2-3 महीने तक ये प्रक्रिया चलती है। तो एक तो मेरा आपके जो श्रोता है उनसे भी कहना है कि मर्यादाएं भंग किसी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए, और स्पीकर का पद प्रधानमंत्री के पद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझको बीजेपी की नेता रही हैं सुमित्रा ताई, मीरा कुमार जी रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक को लेकर के उनके विरुद्ध कभी कोई इस तरह की कमेंट नहीं हुई। तो स्पीकर का पद व्यक्ति नहीं, पार्टी नहीं, वो सदन का सबसे ऊंचा है, और उस पर इस तरह से रोज़मर्रा उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए। उसके असीमित अधिकार हैं और वो किसी भी मेंबर को बोलने से मना कर सकता है। लेकिन कोई पद पर बैठा व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन उस तरह से नहीं कर रहा है और सदन का विश्वास नहीं ले आ पा रहा है, तो इसके पहले भी इतिहास में त्यागी जी 3 बार लोकसभा अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। मावलंकर जी के खिलाफ आया, क्या नाम है, सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ आया, बलराम झाखड़ के खिलाफ आया तो है उन लोग का। और पहला जो अविश्वास प्रस्ताव आया, मैंने उसमें था कि जाहिर सी बात है एक ही आरोप लगा है हर बार कि सत्ता पक्ष को संरक्षण दे रहे हैं, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं है, ये है नोटिस नहीं, स्थगन पहला जो प्रस्ताव आया था उसमें स्थगन प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं हो रहा इसको लेके। लेकिन मैं दूसरी बात कह, नेहरू जी ने उस स्थगन प्रस्ताव वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए ये कहा था कि विपक्ष को ज़्यादा मौका बोलने का दिया जाए, पहला, और दूसरा, मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के लिए कोई व्हिप जारी नहीं होगा, जिसको जो मन करे वो दे। आपको लगता है कि आज के दौर में इस तरह की लोकतांत्रिक बातें कहने वाले नेता हैं? एक मेरा सवाल। दूसरा, आप इतने समय से देख रहे हैं संसदीय लोकतंत्र को त्यागी जी, पहले के संसद में या लोकसभा में कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती थी जो सत्ता पक्ष विपक्ष से परे होती थी, उनके खड़ा होने के बाद दोनों तरफ के लोग बैठ जाते थे, सम्मान की भावना एक दूसरे के प्रति ज्यादा थी। आज समाज में, राजनीति में और सदन के भीतर कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जिसको पूरा सदन जिसके सामने नतमस्तक हो जाए या उसके खड़ा होने पर चुप हो जाए। ये जो कोशेंट सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में लोगों का सम्मान करने का कम हो रहा है, ये भी इसका कारण है क्या? देखिए, चंद्रशेखर जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और 1 या 2 MP और थे चंद्रशेखर जी के साथ, वो खड़े होते थे और वो प्रधानमंत्री को गुरु जी कहते थे जी। और अटल जी तुरंत बैठ जाते थे, अकेला MP। तो ये कमांड भी था, ये रेस्पेक्टेबिलिटी भी थी। सोमनाथ दा थे, उनका बड़ा सम्मान था। इवन एक प्रसंग और बीच में जोड़ दूं, जब पहला हमला होता है इराक पर, तो वामपंथी इस बात को लेकर नाराज हैं कि भारत की सरजमी से क्यों अमेरिकन एयरप्लेन को यहाँ इजाज़त दी जाती है फ्यूलिंग की। तो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों जाते हैं, इंद्रजीत गुप्ता और सोमनाथ चटर्जी, कि ये क्या हो रहा है। अब अटल जी का बड़ापन देखिए, उसने कहा हमसे क्यों कह रहे हो, सदन में उठाओ आप। अगले दिन जब सदन में उठते 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री आदेश देते हैं कि आज के बाद फ्यूलिंग नहीं होगी अमेरिका की। तो मैं तो उन परंपराओं में जिया हूँ और मेरी इच्छा है, अभिलाषा है कि वो परंपराएं फिर लौटें। इसमें ईर्ष्या विद्वेष का काम नहीं है, कटता का काम नहीं है, और असहमति लोकतंत्र का पहला अधिकार है। सॉरी, वी डिसएग्री विद यू। अगर ये नहीं है तो ये संसदीय लोकतंत्र के लिए, परंपराओं के लिए अच्छा मौसम नहीं है। ये लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो ये गिर तो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी तो है नहीं, हर बार गिरा। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, स्पीकर जब भी कोई बन जाए, चाहे NDA के शासनकाल का हो चाहे UP के शासनकाल, अपनी पार्टी से इस्तीफा दे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती है। उसके बाद पूरे 5 साल वो न्यूट्रल रहे, तटस्थ रहे, और अगला चुनाव इंडिपेंडेंट होकर के चुनाव लड़े, किसी पार्टी से ना लड़े। मेरी इच्छा और अभिलाषा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो सिस्टम हमने बोरो किया है, उसकी कुछ मर्यादाओं को कुछ सीमा तक तो हम स्वीकार करें। दैट विल बी द आइडियल स्टेज। तब तो हो चुका थे, आगे जी आपने बताया ऐसा। अभी आए इतने साल के संविधान लागू होने पे तो ये हुआ नहीं, अब क्या होगा? मैं ये जानना आपसे चाहता था कि इस मामले पर
एक लोकसभा अध्यक्ष की क्या स्थिति होती है जब विपक्ष ये कहने लगे कि हम अविश्वास प्रस्ताव ले आ देंगे? हालांकि तीनों तो गिरे हैं अभी तक। देखिए, पीजी मालवलंकर महात्मा गांधी की ट्रेनिंग के स्वतंत्रता सेनानी थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष। पहले लोकसभा अध्यक्ष, और उन पर उंगली उठी है ये ताज्जुब की और गैर अनप्लीजेंट टास्क है। वो तो बहुत बड़ा आदमी था, पीजी, उनके नाम का मालवलंकर और बना हुआ है। हाँ, और उन्होंने टिपिकल कांग्रेसी नेता की तरह से कभी व्यवहार नहीं किया। हाँ, जाखड़ साहब कांग्रेस के मिनिस्टर रहे थे, उनके खिलाफ आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन जैसे रवि राय हैं, सोमनाथ चटर्जी हैं, पीजी मालवलंकर हैं, सुमित्रा ताई हैं, ये लोग परंपराओं से थोड़ा हट के रहे हैं। ये तटस्थ दिखते थे, हो नहीं सकते हैं, दिखते थे, तो इनके आदर सम्मान भी उसी तरह से। आजकल वाले नहीं, मैं किसी भी स्पीकर के खिलाफ, मैं सदस्य रहा हूँ दोनों सदनों का, और अब सदन से बाहर हूँ, मैं कोई नकारात्मक, आलोचनात्मक, भावनात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहता। स्पीकर का पद ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हिसाब से जो हमने लिया है, सबसे बड़ा पद है। अगर उसके खिलाफ टिप्पणी करनी है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो, लेकिन वो भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया।